दोस्तों, आज अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया का विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे प्राचीन लोकतांत्रिक राष्ट्र है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली वहाँ अपनाई गई है। शासन की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। इसीलिए यूएसए राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। इस पद के लिए जो योग्यता है वो अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 2 की उपधारा 1 में वर्णित है। 3 महत्वपूर्ण योग्यताएं। नंबर 1, यूएसए का जन्मजात नागरिक होना चाहिए। 2, उम्मीदवार की आयु 35 वर्ष से कम ना हो। और 3, यूएसए में कम से कम 14 वर्ष तक वो निवासी रहा हो। सरलता की दृष्टि से हम अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के 5 चरणों में विभाजित करके समझ सकते हैं। प्रथम चरण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का दलीय मनोनयन होता है। इसके लिए द्वितीय चरण चुनाव अभियान का है। तृतीय चरण एक निर्वाचक मंडल का निर्वाचन होता है। चतुर्थ चरण इस निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। और पंचम चरण निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचन के बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का पद ग्रहण। इस प्रकार हम इस 5 चरणों में इस निर्वाचन प्रक्रिया को समझ सकते हैं। पहला, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का दलीय मनोनयन। सबसे पहले प्रत्येक पार्टी अपने संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी करती है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके बाद प्रत्यक्ष प्राइमरी चुनाव होते हैं जिन्हें हम दल विशेष का चुनाव भी कहते हैं। इसमें दल प्रतिनिधियों को चुना जाता है। इस चुनाव में यूएसए के 50 राज्यों के मतदाता प्रत्यक्ष रूप से मतदान द्वारा दल प्रतिनिधि चुनते हैं। और जो राष्ट्रपति के संभावित उम्मीदवार हैं उन्हें भी ये प्राइमरी चुनाव जीतना अनिवार्य है। इसके बाद राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। सभी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेते हैं और पूर्ण बहुमत से एक राष्ट्रपति उम्मीदवार को चुनते हैं। द्वितीय चरण चुनाव अभियान का है। राष्ट्रपति पर पार्टी मनोनयन के बाद राष्ट्रीय सम्मेलन समाप्ति पूर्व ही एक चुनाव प्रचार समिति का चुनाव कर लिया जाता है जो राज्यों में चुनाव प्रचार का अभियान चलाता है। ये जुलाई से नवंबर तक चलता है। रेडियो, टेलीविजन, प्रेस मीडिया का विस्तृत रूप में उपयोग होता है। सबसे मजेदार बात है कि टेलीविजन पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार महत्वपूर्ण मुद्दों पर आमने सामने होकर बहस करते हैं, जिससे कि एक जनमत या आम राय बनती है कि किसको हमें इन मुद्दों में कौन सॉल्व कर सकता है अच्छी तरह से, क्या उसका नजरिया है, उसके आधार पर किसको मत देना है। तृतीय चरण निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है। इलेक्टोरल कॉलेज ये ही राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। इसके कैसे चुनाव होता है, कौन इसके सदस्य होते हैं, इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। तो इसकी कुल सदस्य संख्या 538 है। निर्वाचक मंडल एक राज्य से उतने ही सदस्य चुने जाते हैं जितने उस राज्य से सांसद अर्थात सीनेटर प्लस प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने जाते हैं। 538 को विभाजित करें तो 100 सीनेट के सदस्य, 435 राज्यों से निर्वाचित होके आने वाले सदस्य और 3 कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट से निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार ये तीनों मिलकर करीब 538 कुल सदस्य संख्या के साथ निर्वाचक मंडल का चुनाव करते हैं। प्रत्येक दल द्वारा निर्वाचक मंडल हेतु उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं और लीप वर्ष के नवंबर माह के पहले मंगलवार को चुनाव होता है। सूची प्रणाली से चुनाव होता है। दल के लिए वोट दिया जाता है, उम्मीदवार के लिए नहीं। जिस दल को राज्य के मतदाताओं का बहुमत प्राप्त होता है उसी दल की सूची के सभी उम्मीदवार राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्य चुन लिए जाते हैं। यह ध्यान रहे कि 21 वर्ष आयु है अमेरिका में वोट डालने की प्रत्येक नागरिक को। यह 1970 के संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है। वर्तमान में रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी से जो बाइडेन हैं। ये राष्ट्रपति उम्मीदवार के पद के लिए उम्मीदवार हैं और दिसंबर 2020 में इनका निर्वाचन होना है। चतुर्थ चरण निर्वाचक मंडल जो 538 का है, इसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन।
निर्वाचक मंडल 538 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। दिसंबर माह के द्वितीय बुधवार को निर्वाचक मंडल के सदस्य अपने अपने राज्यों की राजधानियों में वोट डालते हैं। राजधानियों से पेटियां सीलबंद होकर सीनेट के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है, जो मतों की गणना करता है। सीनेट अध्यक्ष द्वारा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में परिणाम की घोषणा की जाती है, जिससे उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत अर्थात निर्वाचक मंडल के 270 मिलते हैं, उसे राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित माना जाता है। द्वितीय स्थान पर आने वाले को उपराष्ट्रपति बना दिया जाता है। यदि उम्मीदवारों को बराबर मत ना मिले, ऐसी परिस्थिति हो जाए कि किसी भी उम्मीदवार को या सभी उम्मीदवारों को बराबर मत मिल जाए या पूर्ण बहुमत में वोट प्राप्त ना हो, तो प्रतिनिधि सभा को यह विशेष बहुमत है या विशेष शक्ति है कि प्रथम 3 में से एक को अपने पूर्ण बहुमत से राष्ट्रपति घोषित कर सकती है। 5वां जो अंतिम चरण है वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का पद ग्रहण। 20वें संविधान संशोधन 1933 से पहले 4 मार्च को राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करता था। अब इसे 20 जनवरी पद ग्रहण दिवस घोषित कर दिया गया है 22वें संविधान संशोधन 33 द्वारा। अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति जो दिसंबर में निर्वाचित मान लिया गया, वो 20 जनवरी को अपना पद ग्रहण करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है और पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और संविधान की रक्षा करेगा। इसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है और 2 वर्ष से ज्यादा ये चुनाव नहीं लड़ सकता। पदमुक्ति समय पूर्व महाभियोग प्रक्रिया से ही पदमुक्त किया जा सकता है, देशद्रोह, भ्रष्टाचार और कदाचार के आधार पर। इस प्रकार ये राष्ट्रपति की संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया जो अमेरिका में विधिवत है समाप्त होती है। ओके।